बनर्जी ने अब तय कर लिया है कि वो व्हील चेयर से ही चुनाव प्रचार करेंगी। 15 मार्च से चुनाव प्रचार का आगाज कर रही हैं। 16 मार्च को बांगुरा और 17 मार्च को झारग्राम में ममता की जनसभा होनी है। तो ममता बनर्जी अस्पताल से घर लौट आई हैं। डॉक्टरों की सलाह को नजरअंदाज करते हुए चुनाव प्रचार में उतरेंगी ममता बनर्जी। व्हीलचेयर से ही वो बंगाल में घूम घूम कर कैंपेन करेंगी। सवाल यहां पर यह है कि क्या व्हीलचेयर वाली ममता बनर्जी बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी मुश्किल साबित हो सकती हैं? पूरा रोड जो है जब ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं तो उनके साथ कदम से कदम मिलाना मुश्किल होता है। ममता की धारदार राजनीति की तरह उनकी रफ्तार भी देखने वालों को हैरान कर देती है, लेकिन अब इस रफ्तार पर चुनावी मझधार में ही ब्रेक लग गया। ममता व्हीलचेयर पर आ गई हैं, पाँव में प्लास्टर की बेड़ियां हैं, नंदीग्राम के जख्म हरे हैं, घाव ताजा हैं, लेकिन सामने चुनावी मुकाबला है। टीएमसी की नैया की इकलौती खेवनहार ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर ही चुनाव प्रचार करने का इरादा कर लिया है। Local UN condition decided in favor of keeping her for another 48 hours for observation, but due to her repeated request, decided to discharge with appropriate advices and instruction. कुछ ऐसी ही बेचैनी है कि ममता बनर्जी को अस्पताल में रहना इस वक्त कतई गवारा नहीं। उन्हें डॉक्टर्स की हिदायत का भी ख्याल नहीं, अपने दर्द की परवाह नहीं, क्योंकि वो एक एक पल की कीमत समझती हैं। जान रही हैं कि उनकी पार्टी उनके बिना कितनी मजबूर और लाचार है। इसीलिए ममता ने तय किया है 14 मार्च को पार्टी का घोषणा पत्र वो खुद जारी करेंगी। व्हीलचेयर पर ही वो चुनाव प्रचार में आगे बढ़ेंगी। इरादा साफ है, ज्यादा से ज्यादा सहानुभूति बटोरनी है, खुद को पीड़ित घायल बताकर बीजेपी को चोट पहुंचानी है। बीजेपी व्हीलचेयर पर ममता की तस्वीरों के मायने समझ रही है, महसूस कर रही है उस खतरे को जो पांव पर प्लास्टर चढ़ाए ममता बनर्जी चुनावी मंच से उछालने वाली हैं। दीदी, पब्लिक जो है ना, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि भटक जाए। 10 साल से वो भटक रही है ना। उनके परिवर्तन से परित्राण मिलने का समय आ गया है। अब व्हीलचेयर हो या ना कार्ट व्हील हो, कुछ भी हो, इससे आप पब्लिक का सिंपैथी जो है वो नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। मुख्यमंत्री के जरा कटाक्ष करছে, যারা কটু মন্তব্য করছে, যারা মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে আলতু ফালতু কথা বলছে, তাদের জবাবটা তারা 2 তারিখে দেখবে। हिंदुस्तान की सियासत में सहानुभूति का शस्त्र कितना अचूक होता है, ये आप और हम देखते रहे हैं। ये अस्त्र पुराना जरूर है, लेकिन निशाने पर लग जाए तो करिश्मा होते देर नहीं लगती। ममता बनर्जी के आंसू, कैमरे पर उनका दर्द अब तक दिखता रहा है। देखो कितना कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके कलकत्ता वापस जाएंगे। अस्पताल में बिस्तर पर लेटी ममता बनर्जी का वीडियो भी सामने आ चुका है। पाয়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা। और अब खुद ममता मंच से उतरने वाली हैं। यकीन मानिए, बंगाल चुनाव के कई नाटकीय दृश्य अब आपके सामने दिखने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में ममता जहां व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करती हुई दिख सकती हैं, तो भाजपा की ओर से लगातार इस चोट और साजिश के आरोप को गलत दिखाने की कोशिश हो रही है। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, नंदीग्राम। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि नंदीग्राम में ममता के घायल होने की वजह आखिर क्या रही? क्या ये कोई हादसा था या फिर कोई हमला था? और इसी सवाल को लेकर सस्पेंस और ज्यादा गहरा गया। मुख्य सचिव की रिपोर्ट चुनाव आयोग के गले नहीं उतर रही है, इसीलिए दोबारा रिपोर्ट मांगी गई है। दीदी আপনার পা ফুলে রয়েছে, दीदी আপনার পা ফুলে রয়েছে। यहाँ की सरकार अगर नहीं कर पाएगी सीआईडी, तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए।
जितनी गहरी है बंगाल की राजनीति, उससे कहीं कम गहरा नहीं है ममता बनर्जी के घायल होने का राज। जैसे ही ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगी, राजनीतिक बवाल बढ़ा। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांग ली, मुख्य सचिव ने रिपोर्ट सौंप भी दी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बाद। आधी अधूरी रिपोर्ट देकर जांच की खानापूर्ति की गई। जरा गौर कीजिए रिपोर्ट कितनी कच्ची है। रिपोर्ट में कार का दरवाजा बंद होने को घायल होने की वजह बताई गई, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिरकार दरवाजा बंद कैसे हुआ। क्या खंबे से टकराकर बंद हुआ या किसी ने साजिशन धक्का देकर दरवाजा बंद किया। रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि मौके पर भारी भीड़ थी, लेकिन ये नहीं बताया कि वाकये के पीछे भीड़ की क्या भूमिका थी। रिपोर्ट में चश्मदीदों के बयान दर्ज हैं। कोई हादसा बता रहा है, कोई धक्का देने की बात कह रहा है, लेकिन ज्यादातर चश्मदीद किसी न किसी पार्टी के समर्थक हैं। ममता बनर्जी के साथ बुधवार शाम हुए हादसे पर मुख्य सचिव की रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं, लिहाजा आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को एक बार फिर नए सिरे से ज्यादा मुकम्मल, ज्यादा निर्णायक, ज्यादा गहराई से और ज्यादा तथ्यों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, ताकि आयोग किसी नतीजे पर पहुंचे। सिर्फ एक ही रिपोर्ट नहीं, आयोग इस बार बहुत एहतियात बरत रहा है, लिहाजा सबसे पहले स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट आई, इसके बाद मुख्य सचिव की, और अब 2 ऑब्जर्वर, स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर और स्पेशल जनरल ऑब्जर्वर, इनकी रिपोर्ट भी आएगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सख्त फरमान है कि मुख्य सचिव आज शाम तक साफ सुथरी और किसी नतीजे पर पहुंचने वाली रिपोर्ट दें। असली चुनौती घायल होने की वजह जानने की है। सवाल है कि ममता बनर्जी को चोट लगने की असली वजह क्या है? कार का दरवाजा बंद होने की असली वजह क्या है? क्या खंबे से टकराकर कार का दरवाजा बंद हुआ? क्या ममता बनर्जी को जानबूझकर धक्का दिया गया? चश्मदीदों के अलग अलग बयान हैं, तो हकीकत क्या है? ये मामला एक मुख्यमंत्री से जुड़ा है, चुनाव के वक्त सामने आया है और इसीलिए भी संजीदा है क्योंकि इस पर सियासत हो रही है। যেদিন নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন 7ই মার্চ নন্দীগ্রামে গেলে দিদির স্কুটি উল্টে যাবে, আমরা দাবি করেছি যে আপনি যে রিপোর্ট দিচ্ছেন এটা যথেষ্ট নয়, আপনি একটা হাই লেভেল এনকোয়ারি করুন। We have also said that since the security was that of the chief minister, the driver was that of the chief minister, these people should be questioned and the truth must come out. बीजेपी और टीएमसी दोनों चुनाव आयोग के दर पर दस्तक दे चुकी हैं। अब गेंद पूरी तरह से चुनाव आयोग के पाले में है। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर बीजेपी में क्या तैयारी है? बीजेपी इसे कितना बड़ा खतरा मान रही है? इसी बारे में हमने नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से बात की। सर, शुभेंदु अधिकारी जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती नंदीग्राम से आप देख रहे हैं? एक तरफ दीदी हैं तो दूसरी तरफ दादा के नारे लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए, ये कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, एक आइडियोलॉजी के ऊपर लड़ाई है। हमारी राष्ट्र की सबसे बढ़िया पार्टी बीजेपी का कैंडिडेट है। लड़ाई बीजेपी का साथ सत्ताधारी टीएमसी का है। हाँ, जरूर उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और भाजपा की मैं, ये कोई चुनौती नहीं, ये नॉर्मल जो चुनाव के दौरान होता है, ये चुनाव में होगा। इस एरिया में बीजेपी का पकड़ पिछले लोकसभा का दौरान से ज्यादा होते जा रहा है और ग्राफ भी बीजेपी का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ वो बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है पूरा देश मोदी जी और बीजेपी की ओर चला गया। उस प्रदेश में जो विकास हो रहा है और सेंट्रल स्टेट का रिलेशन की दौरान जो काम हो रहा है, इसका इफेक्ट तो बंगाल में भी आ रहा है। इसलिए लोग पार्लियामेंट चुनाव में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी बीजेपी का उस दौरान नहीं था। पब्लिक ने करीबन हाफ 18 सीट चुनाव जीता दिया। इसलिए इस बार तो बीजेपी बहुत अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइजेशन लेवल से पार्टी का पूरा जोर लगाते हुए जो परिवर्तन यात्रा निकला था, जो R9 हुआ था, जो कृषक सुरक्षा अभियान हुआ था, बार बार
प्रधानमंत्री ने 3 बिग रैली किया जी। इतना बढ़िया ब्रिगेड रैली पहले नहीं हुआ पिछले 10 साल में। अमित शाह जी ने बहुत एरिया में रैली, कोच बिहार से लेकर ठाकुर नगर तक। नड्डा जी ने हर 15 दिन अंतर अंतर रैली किया। सब मिला के बीजेपी का पोल प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। मैं तो 3 महीने बीजेपी में आया, बीजेपी बहुत इज्जत से मुझे लिया। इसलिए मुद्दे बेरोजगारी, विकास, और जो मोदी जी ने हल्दिया में रैली में जो किया था, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी था और पार्टी का प्रोग्राम भी हुआ, उसमें जो स्लोगन उन्होंने कर दिया, रोड मैप, डबल इंजन सरकार, ये बंगाल में क्लिक कर गया। अभी लोग डबल इंजन सरकार की ओर बंगाल जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।